हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मेंडल की सफलता के कारणों के बारे में कि मेंडल किन किन यानी मेंडल है वो किन किन जो कारण है जिसके द्वारा ये अपने प्रयोगों में सफल हो पाए थे। तो इसके साथ साथ हम एक और क्वेश्चन लेकर चलेंगे कि जो मेंडल है उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना, यानी जो मेंडल है उन्होंने अपने संकरण प्रयोगों के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना। तो इसके बारे में हम देखते रहेंगे। तो दोनों क्वेश्चन हम साथ साथ लेकर चलेंगे। तो हम देख लेते हैं जो मेंडल की सफलता के कारणों के बारे में। तो मेंडल क्या है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, तो मटर का पौधा चुना, यानी जो मटर के पौधे का चुनाव किया। यानी जो मेंडल थे उन्होंने मटर का पौधा लिया। वो भी क्यों लिया, क्योंकि जो मटर का पौधा है वो एक वर्षीय शाकीय पादप होता है। जो क्या होता है, जो मटर का पौधा होता है ना, ये एक वर्षीय शाकीय पादप होता है। यानी इसको एक वर्ष में हम इसकी किस्म को ले सकते हैं। तो ये एक वर्षीय शाकीय पादप होता है, एक वर्ष में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो ये मटर है इसका जीवन काल भी छोटा होता है। यानी जो इसकी एक वर्ष में इसकी 2 या 3 संतति हम यानी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जीवन काल भी छोटा होता है। इसलिए क्या हुआ, जो मेंडल है उन्होंने अपने प्रयोगों में सफलता प्राप्त की। और इसके साथ साथ क्या किया, जो मटर का पौधा है इसका हम रख रखाव आसानी से कर सकते हैं। यानी जो मटर का पौधा है इसको हम आसानी से अच्छी सी यानी छोटी सी जगह है पर हम इसको रख सकते हैं। और क्या किया, जो इसको है ना, जो मटर का पौधा है इसको हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे से स्थान पर भी हम उगा सकते हैं। यानी इसके लिए जो अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, इसको हम छोटे से स्थान पर भी उगा सकते हैं। और जो मटर के पौधे होते हैं, यानी जो मटर का पौधा है और उसके जो पुष्प लगते हैं, यानी सफ़ेद कलर के जो पुष्प लगते हैं, उस पुष्प में क्या होता है, यानी द्विलिंगी होते हैं। यानी इसमें नर जनन और जो मादा जननांग है, यानी जो नर के जनन अंग है और जो मादा के जनन अंग है, वो दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। इसलिए जो मटर का पौधा है वो एक क्या होता है, जो द्विलिंगी पादप यानी द्विलिंगी पुष्प होता है इसमें। और क्या होता है, इसके साथ साथ इसमें जो ये पुष्प है उसमें हम स्वपरागण और परपरागण यानी स्वपरागण भी करा सकते हैं इसमें, और परपरागण भी हम करवा सकते हैं। तो ये जो परपरागण और स्वपरागण की क्रिया है वो हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो स्वपरागण है वो होता क्या है, जो ये स्वपरागण है, इस स्वपरागण में क्या होता है, जब एक ही पुष्प में जब दोनों नर जनन अंग और मादा जनन अंग जो दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित है और दोनों ही आपस में संकरण कर रहे हैं, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और जो परपरागण है उस परपरागण को क्या कहते हैं, जैसे कोई एक पुष्प है और दो पुष्प है, हमारे पास 2 अलग अलग पुष्प है। तो उन दोनों पुष्पों में से एक का तो नर जनन अंग और एक का मादा जनन अंग, ये दोनों हम लेते हैं और दोनों ही क्रिया करके एक संतति का निर्माण करते हैं। यानी दोनों ही निषेचन की क्रिया या संकरण की क्रिया कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, परपरागण हो जाएगा। ये हो गया परपरागण। अब जो मटर का पादप है यानी मटर का जो पौधा है उसमें जो लक्षण होते हैं, यानी जितने भी उसमें लक्षण होते हैं उन लक्षणों को मटर का पौधा आसानी से प्रदर्शित करता है और जिसको हम आसानी से हम देख सकते हैं, इनको आसानी से हम समझ सकते हैं। जो मटर का पौधा है उनके लक्षणों को हम आसानी से समझ सकते हैं। और जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया था, यानी उसके सफलता के कारणों में एक और ये महत्वपूर्ण है कि यानी इन्होंने क्या किया, जो मटर का जो संकरण प्रयोग दिए थे उन संकरण प्रयोगों में गणितीय व सांख्यिकी भाषा का प्रयोग किया। गणितीय भाषा कौन सी थी, जिसे हम पहले वाले वीडियो में देखे थे संकरण प्रयोग। तो उनमें क्या किया था, जो लक्षण प्रारूप और जो जीन प्रारूप दिए थे यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप दिए थे, उनमें क्या किया था, अनुपात दिया था, जैसे 1:2:3:3 ऐसे अनुपात दिया था। वो तो हो गया गणितीय संकेत। और जो सांख्यिकी की भाषा है, जैसे हमने मंडल के प्रयोगों में देखा था कि उन्होंने जो जैसे कोई लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प है तो उसको लाल पुष्प को तो कैपिटल आर और सफ़ेद पुष्प को स्मॉल आर से व्यक्त कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, गणितीय और सांख्यिकी भाषा का प्रयोग किया था। और जो संकरण प्रयोग थे उनका पूर्ण रूप से अभिलेख किया, यानी उनको पूर्ण रूप से समझाया था, उन प्रयोगों को पूर्ण रूप से यानी पूरे अच्छी तरह से समझाया था उसको। यानी उसके जो पुष्प यानी जो शुरुआत से लेकर उसको लास्ट तक यानी उसके सभी प्रयोग आसानी से यानी इनको पूर्ण रूप से समझाया था, इसलिए ये सफल हो पाए थे। और इसके साथ साथ इन्होंने एक और यानी जो मटर का इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अध्ययन किया था यानी जो संकरण का प्रयोग किया था
वो एक समय में केवल एक ही पौधे का यानी एक ही कारक पर किया था, यानी इन्होंने एक समय में केवल एक ही पौधे का चयन किया था, यानी एक ही लक्षण पर अध्ययन किया था इन्होंने। तो इसके लिए इन्होंने 7 लक्षण, इनके पास 7 प्रकार के यानी लक्षण थे, 7 प्रकार के कारक थे। तो ये जो अभी आपके सामने ये टेबल आ रही है, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो पहले है लक्षण है, प्रभावी और अप्रभावी दिख रहे हैं आप लोगों को। तो जो ये पहले वाला है, ये आपके सामने जो पहला वाला है, जिसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपको पादप की लंबाई आ रही है आपके सामने, ये दिख रहा है पादप की लंबाई। फर्स्ट नंबर पर है पादप की लंबाई। तो लंबाई में क्या हो सकता है, यानी जो पौधा है या तो लंबा हो सकता है या फिर ये बोना हो सकता है, यानी पादप है वो लंबा भी हो सकता है और वो बोना भी हो सकता है। ये हो गया इसके लक्षण। और सेकंड क्या था इनके पास, जो सेकंड कारक था यानी सेकंड लक्षण था, वो क्या था, इनके पास था पुष्प की स्थिति, यानी पुष्प है वो अग्रस्त है या शीर्षस्थ है, यानी जो पुष्प है वो साइडों में यानी दोनों तरफ लग रहे हैं या जो पौधा है उसके शीर्ष पर लग रहे हैं। ये हो गया। तीसरा लक्षण क्या है, पुष्प का रंग, यानी जो पुष्प है यानी जो मटर के पौधे का जो पुष्प है उसका रंग या तो बैंगनी है या फिर सफ़ेद है। जो बैंगनी है वो तो प्रभावी हो गया और सफ़ेद है वो अप्रभावी लक्षण होता है। अब है जो फली की आकृति, यानी जो मटर की जो फली होती है उसकी आकृति। तो मटर की फली की जो आकृति है वो कैसी थी, या तो फूली हुई थी, यानी मटर की जो फली थी वो तो या तो फूली हुई है या फिर पिचकी हुई है, यानी संकीर्ण, यानी तो पिचकी हुई यानी मुरझाई हुई सी है, वो हो गई। अब पांचवा क्या था इसमें, जो पांचवा लक्षण था वो क्या था, फली का रंग, यानी फली का रंग, यानी फली है वो कैसी थी, हरी थी या फिर सफ़ेद थी। जो हरी है वो तो प्रभावी लक्षण हो गया इसका, और जो सफ़ेद है वो अप्रभावी लक्षण हो गया। अब छठा इसका जो लक्षण था, यानी उनके पास 7 लक्षण थे, उसमें से जो छठवां लक्षण है वो क्या था, बीज का आकार। कि जो बीज है यानी जो मटर का जो बीज है वो कैसा है, गोल है या झुर्रीदार है, यानी जो मटर का पौधा है या तो एकदम गोल रहेगा या फिर झुर्रीदार, यानी उस पर झुर्रीदार ऐसे मुरझाया हुआ सा वो बीज हमको दिखेगा। तो वो हो गया, जो मुरझाया हुआ है वो तो अप्रभावी हो गया, और जो गोल है एकदम वो कैसा हो गया, प्रभावी हो गया। अब है 7वां, इसमें क्या था, बीज का रंग, यानी जो लक्षण थे इसमें 7वां क्या था, इसमें बीज का रंग, यानी जो कौन सा था, जो मटर का है उसका बीज का रंग कैसा था। तो बीज का रंग कैसा था, एक तो हो गया इसमें पीला, यानी जो प्रभावी है वो तो पीला हो गया, और जो अप्रभावी है वो हरा हो गया, यानी जो बीज का रंग पीला है वो तो हो गया प्रभावी, और जो बीज का रंग हरा है वो हो गया अप्रभावी। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने जो संकरण तकनीक, यानी जो इन्होंने जो संकरण तकनीक अपनाई थी, जैसे कि विपुसन। तो ये विपुसन क्या होता है, इस विपुसन में क्या होता है, जब जो पुष्प होता है उसके पुंकेसर को, यानी नर जनन अंग होता है, ये नर जनन भाग होता है पुंकेसर। तो इस पुंकेसर को क्या है, इन्होंने काट के अलग कर दिया, यानी जो पुंकेसर है उसको काट के उसको यानी अलग कर दिया। और इसके ये जो विपुसन यानी जो पुंकेसर होता है, उस पुंकेसर को काट कर अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विपुसन कहते हैं। क्या कहते हैं, विपुसन कहते हैं। अब इसके आगे है टैगिंग। टैगिंग क्या होता है, जो विपुसन के हुए जो पुष्प है उस पर एक टैग लगा दिया जाता है, टैग लगा दिया जाता है कि इसमें विपुसन यानी इसमें पुंकेसर को हटा दिया गया है, इसके लिए इसमें टैगिंग, यानी इसके लिए ये इसे टैगिंग कहते हैं, यानी उस पर टैग लगाना ही क्या कहलाता है, टैगिंग कहलाता है। अब है इसके आगे एंथेसिस। एंथेसिस में क्या होता है, जब पुंकेसर को हटा दिया जाता है तो उसमें जो परागण है वो उस पर मादा जनन अंग पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए क्या होते हैं, इन्होंने जो वांछित प्रकार के यानी क्या होते हैं, जो अपने हिसाब से जो भी लक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उस हिसाब से इन्होंने किसी अन्य पुष्प से जो परागण है वो ब्रश की सहायता से उस मादा जनन अंग पर ऐसे ब्रश की सहायता से उस पर डालते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं एंथेसिस, यानी जो ब्रश की सहायता से परागणों को उस पर डालना ही क्या कहलाता है, एंथेसिस कहलाता है। अब आगे है बैगिंग, यानी बैगिंग किसे कहते हैं। अब तो बैगिंग क्या होता है, जब विपुसन किए हुए जो
पुष्प होता है और उस पर टैग व एंथेसिस सभी प्रक्रिया कर चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, जो अवांछित जो अन्य जो परागण होते हैं वो भी आ सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, उस जो पुष्प होता है उस पर पॉलीथीन या किसी अन्य जो होती है वस्तु उसका आवरण कर दिया जाता है और उसको ऐसे बांध दिया जाता है। जो पुष्प है उसको पूरी तरह से बांध दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बैगिंग। यानी जो मेंडल थे उनकी सफलता का कारण ये भी था क्या कि जो इन्होंने जो संकरण तकनीक अपनाई थी उनमें क्या किया था, जो विपुसन, टैगिंग, एंथेसिस व बैगिंग का उपयोग किया था। तो ये हो गया मेंडल की सफलता के कारण। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।